से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इन योजनाओं को 100% पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इसी को लेकर विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 11वें दिन नवली पार गांव और रसूलपुर कला ये यात्रा पहुंची है। इस मौके पर घरौंदा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। अनेकों जल कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार विकसित भारत के तहत चलाई जा रही है। मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी व्यापक पहुंच वाली ये पहल है। इस यात्रा के जरिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचा रही है। पात्र व्यक्तियों, पात्र हितग्राहियों और परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने 1,10,000 युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। सरकार जल्द ही 60,000 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। पक्के मकान बनाकर उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि 9 दिसंबर को प्रदेश भर में 127 स्थानों पर कार्यक्रम हुए, जिसमें 74,000 से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया और इसमें भागीदारी दी जा रही है। तो हरियाणा की मनोहर लाल सरकार, जो कि जनता के हित में लगातार काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचा रही है और जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया, केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, उसी लक्ष्य तक पहुंचने की तमाम कोशिशें मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार कर रही है। इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि एक मिसाल बन रही है लोगों तक पहुंचने की, और इस पहल का लाभ लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं हो, ग्रामीण लोगों तक हर योजना का लाभ इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कैंप आपको बताएं कि लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हेल्थ कैंप में भी लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। तो कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर दिन लोगों को जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत फरीदाबाद में कैंप लगाया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों को अवलोकन किया है। इस मौके पर उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई है। साथ ही लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए हैं। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि हर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को कैसे मिले, इसी पर काम हो रहा है। पूरे देश में इस संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभ दिया जा रहा है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए जा रहे हैं। तो जो उज्ज्वला योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस योजना का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर चलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के गरीब, मध्यम, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय कदम है। और उन्होंने दावा किया कि अब 2024 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बार फिर से वो देश के गरीब, पिछड़े,
आदिवासी, ओबीसी हर वर्ग के लिए काम करेंगे। अभी ही भरा था फार्म और मुझे उज्ज्वला की तरफ से यह लाभ मिला है। मोदी सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे धुएं धक्कड़ से बहुत निजात मिली है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सर्वप्रथम मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है और जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश के अंदर, देश के हर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के हर जिले के अंदर इस भारत विकसित यात्रा को भेजने का जो काम किया है और उसमें 4 चांद लगाने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो किया है कि इस भारत विकसित यात्रा के साथ साथ वो प्रदेशवासियों के लिए एक जन कल्याण नीति और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन भी सारी सुविधाओं का उनको लाभ मिल सकता है वो इस एक छत के नीचे उनको दिलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले गैस सिलेंडर्स कनेक्शंस की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडीज में करेक्शंस की बात हो या अन्य जो भी जन कल्याण के कार्य हैं, योजनाएं हैं, सरकार को पहुंचाने का काम इस भारत विकसित संकल्प यात्रा और हरियाणा सरकार के खुला दरबार के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशवासियों को मिलने का काम मिल रहा है। मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के एक आदिवासी क्षेत्र से इस यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा का उद्देश्य इतना है, मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को 100% मिले, उसके लिए ये गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में ये यात्राएं जा रही हैं और एक छत के नीचे वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ भी देने का काम मोदी सरकार और मोदी की सरकार कर रही है। देखिए, करोड़ों लोगों को अब जो आप देखेंगे जो आयुष्मान योजना है उसका 55 करोड़ लोगों को इस देश में लाभ मिलने वाला है और 27 करोड़ के तो गोल्डन कार्ड बन गए हैं, बाकी बन रहे हैं यात्राओं के माध्यम से। ऐसे 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात है। तो ये सारी चीजें जो बीपीएल कार्ड हैं, उजाला योजना है, उसमें एलपीजी कनेक्शन है, ये सारी योजनाओं का हर घर नल और नल में जल, ये तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य की जांच हो, ये इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मोदी सरकार मौके पर पहुंचकर ये सारे काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि उन्होंने ये स्कीम चलाई, उनकी वजह से आज हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारे घर में गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर हो सके तो हमारा कनेक्शन मिल जाएगा हमें। कितनी सहूलियत होगी गैस कनेक्शन मिलने से? बहुत ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि आजकल अब स्टोव का जमान तो रहा नहीं, इंडक्शन पे बनाओ तो बिजली बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि भरने के लिए हम सक्षम नहीं होते और गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो बचत होगी, आम परिवार जो है सुखी रहेगा आजकल क्योंकि इनकम वगैरह भी इतनी हो नहीं पाती है सब। तो ये मोदी सरकार की कितनी कारगर स्कीम है ये उज्ज्वला? मोदी सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से गांव-गांव जहां पे चूल्हे जलते थे वहां पे भी उन्होंने गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। काफी औरतों के लिए सहूलियत हो गई है और काफी औरतें खुश भी हैं इस डिसीजन से। गैस के कनेक्शन के लिए लग रहे हैं तो वही गैस के कनेक्शन लेने आए हैं और चूल्हे पे खाना बनाने में परेशानी होती थी तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसी वजह से कनेक्शन लेने आए हैं। फॉर्म वगैरह सब भर गया है? हाँ, फार्म भरा रहा है अभी। क्या कह रहे हैं, कब तक सिलेंडर मिल जाएगा? अभी ये नहीं बताए, फॉर्म भर जाएंगे जब ये बताएंगे कि कब तक मिलेंगे। क्या लग रहा है, सरकार ऐसी जो योजनाएं चला रही है लाभ मिल रहा है गरीब परिवारों को? बहुत अच्छा है ये, सरकार बहुत अच्छा कर रही है गरीब लोगों के लिए कि हाँ जिसको परेशानी हो रहा है उनको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत आम आदमी है जो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि लोग मेरे पास आएं और जीरो बैलेंस खाते के लिए बैठी हूँ कि जिसको जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना है, जो गरीब लोग हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पे फॉर्म देंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उनके
फ्री में खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस वाले। पहले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, बैंक में जाना, चक्कर लगाना पड़ता था, पर अब सब कुछ ऑनलाइन। इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। अब हम खुद आ रहे हैं लोगों के पास और अपने यहाँ से फॉर्म लेंगे लोगों से, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे एक ही छत के अंदर कितनी सुविधा यहाँ पे हर सुविधा मिल रही है आपको। पेंशन बनवा रहे हैं यहाँ पे लोग, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, जीरो बैलेंस के खाते खुलवा रहे हैं, बीपी शुगर चेक हो रहा है फ्री में लोगों का, तो और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को। भैया मैं आई ताकत है इसलिए गैस के काम भी के लिए गैस लेनी है मुझे, फॉर्म भरने के लिए आई हूँ मैं। फॉर्म भर गया? फॉर्म भर गया। क्या कह रहे हैं, कब तक मिलेगा सिलेंडर? अब ये बता ही ना है कब तक मिलेगा, जो कह रहे हैं शाम तक मिल जाएगा। कितना अच्छा मान रहे हैं इस योजनाओं का, सरकार जो चला रही है, घर घर तक पहुँच रही है। बहुत अच्छी बात है भैया, घर घर जो पहुँच रही है, घर घर सिलेंडर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, पहले कैसे काम चला रहे थे, अब चूल्हे से काम चला रहे थे, तो लग रहा है मोदी सरकार अच्छा काम। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो स्कीम निकाली गई है, 1,80,000 जिनकी सैलरी है, इनकम है, उनको फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत में। अभी आपके सामने हमने अभी एक लेडीज को भी फ्री में कनेक्शन इशू किया है। तो कितने लोग खुश हैं जो लोग आ रहे हैं, गरीब लोग, और उनको जो है ये प्रधानमंत्री की योजना का लाभ मिल रहा है? जी सर, ऐसा है कि योजना का लाभ तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मिले जो भी इसके लाभार्थी हैं। तो विकसित भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, दुनिया भर में विश्व गुरु भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कैथल के सिनत गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा शामिल हुई हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने लोगों को विकसित भारत यात्रा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सरकारी विभागों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया और जो स्टॉल लगाए गए उनका भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया लोगों ने। अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे रहे और लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई। सरकार से जो योजनाएं चलाई जा रही उनके बारे में जानकारी ली और अधिकारियों ने भी बाकायदा विभागीय योजनाओं के बारे में बताया है, लोगों को संकल्प यात्रा की जानकारी दी है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं जिन्होंने इस मौके पर निरीक्षण किया है। तो विभागीय स्टॉल और इन स्टॉलों का निरीक्षण यहां पर मंत्री ने किया है। इस दौरान उन्होंने आमजन से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, लोग किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह से उन समस्याओं का निदान किया जा सके, निराकरण किया जा सके, इस बारे में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी रथ प्रतरला विधानसभा के प्याला गांव पहुंचा। यहां पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मंत्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और देश भर में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी सरकारी विभागों के कैंप के बारे में बताया, लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी। ग्रामीण कैंप के जरिए अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं, इस बारे में भी बताया गया। तो जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इन कैंपों के जरिए ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इन कैंप में पहुंच रही है और योजनाओं का लाभ ले रही हैं। गांव के लोगों को फायदा होता है, इससे दवाई भी मिल रही है इधर, और गांव के और भी मौजूदा आदमी हैं, बाहर से आए हुए हैं सब। कितनी अच्छी पहल मानते हैं आप? पहल कितनी अच्छी मानते हैं सरकार की ओर से ऐसा चलाया गया आप? ये अच्छी पहल है यार, अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं लोग फायदा ले रहे हैं, जो लोग नहीं जा सकते थे बिल्कुल आ रहे हैं, पेंशन वाले भी आ रहे हैं। पेंशन का भी इंतजाम हो रहा है? हाँ, इंतजाम है, पेंशन का भी है, खेती बाड़ी का भी है। सारी स्टॉल लगी हुई है? हाँ, सारी स्टॉल लगी हुई है गाँव में। अच्छा प्रोग्राम है। आज भारत की यात्रा प्याले गाँव में आई है और केंद्र प्रदेश की जो लाभ है, जो योजना है, उनको आम व्यक्ति तक जानकारी पहुँचाने के लिए केंद्र की तरफ से जो योजना, उसका लाभ प्रदेश की तरफ से योजना
और देश और प्रदेश में जो लोगों को, आम व्यक्ति के, गरीब के लिए, मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और जो उन्हें लक्ष्य रखा है विकसित भारत, उस लक्ष्य को लेकर हम आगे। भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प योजना जो चलाई गई है, ये यात्रा आज हमारे गांव में आई है और इस योजना के तहत जितने भी विभागों, सरकारी विभागों द्वारा जो भी काम है, जो भी योजना है सरकार की, वो घर जाकर के, उनके घर पे जाकर के उनकी योजनाओं का निष्कासन जैसे भी हो, कोई भी किसी का कोई काम हो, कहीं कोई अटक रहा हो, सारा काम अपने यहाँ पर स्कूल में आकर के गाँव के लोग कहीं बाहर ना जाकर के यहाँ अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार की जो मेन स्कीम है, इसमें इसलिए चलाई है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें झिझक होती है, गाँव ना जा पाते हैं, कोई ऐसे लोग हैं घर में ही बैठे रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता पड़ता क्या योजना क्या चल रही है। वो अपने यहाँ पर गाँव में ही आकर स्कीम लगाई है, आओ अपना पता करो, जिसको भी कोई समस्या है उसके लिए हम भी बैठे और सरकार भी। अभी तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग चल रही है, अभी तक 80 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ पे एनसीडी की स्क्रीनिंग चल रही है, एनसीडी और निरोगी की। लोग क्या मान रहे हैं क्योंकि जो चेकअप हो रहे हैं यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भी दी जा रही है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग हो रही है। जिनको बीपी शुगर ज्यादा आएगा, फिर उनको रिस्पेक्टिव उनकी जगह पर यानी कि पीएचसी सीकरी पर आकर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होगा। कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल पा रहा है, जो फायदा देने के लिए ये स्टॉप्स लगाए। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के अणोन गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान आपको बताएं कि पूर्व मंत्री ने मौके पर ही गांव के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, गैस कनेक्शन भी वितरित किए हैं, पेंशन योजना का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा सबसे प्राथमिकता है और सबसे पहला कार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है, विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का भी जायजा लिया, पदाधिकारियों से बातचीत की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, तत्काल निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी इस दौरान मौजूद रहीं। पेंशन बन गई आपकी? नहीं जी, बनी नहीं जी। ये कागज बन गए, तेरे को अभी मिलेगी पेंशन आज ही। ठीक हो गया काम? ऐसे चाहिए, दोबारा आना चाहिए सरकार को आपके बीच में। हाँ जी, आना चाहिए। पहले कितने दिन हो गए आपको पेंशन के पीछे घूमते हुए? तो बहुत हो गए। आज तेरी समस्या का समाधान हम करके जा रहे हैं। जनाब माला देवी की ताड़ी बजा दो। क्या बताएं, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? कनेक्शन ही था जी, कनेक्शन मिल चुका है अब। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। कितने साल से धक्के खा रहे थे आप, जाके समस्या हल हुई है? काफ़ी दिन से धक्के खा रहे थे जी। हाँ जी। तो क्या प्रोग्राम हुआ? अच्छा हुआ? अच्छा हुआ जी, बहुत बढ़िया हुआ, बेस्ट हुआ जी। हाँ, मेरे लड़के हैं जी, 5 लड़के हैं मेरे पास। अच्छा, तो अलग अलग गए, तो मेरा एक कल्ले का मीटर चला गया, उसमें ज़्यादा बोझ पड़ा था बंदा कल्ले का। इस करके अलग अलग नहीं हो रहा था। किसने समस्या हल कराई है आपकी? ये बेदी जी ने करवाई है, जनसंवाद संकल्प यात्रा में। हाँ जी। भारत विकसित संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद आज खंड थानेसर के अढौण गांव, जो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का हमारा ये गांव है, आज यहाँ पहुँची है। गांव की समस्याएं सुनने के लिए लोगों के बीच में है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक शुरुआत की है, ताकि पहले जो सरकारें थी वो समस्याएं पैदा करने का काम करती थी। वोट देने के बाद लोग सरकार को ढूंढा करते थे। आज ये पहली सरकार देश और प्रदेश की है जो समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों की समस्याओं को गांव-गांव जाकर ढूंढने का काम कर रहे हैं और तुरंत मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज अभी आपने कवर किया यहाँ पर, सभी चैनल्स ने, सभी मीडिया के लोगों ने स्वयं बताया कि मेरे को तो पेंशन की उम्मीद ही नहीं थी, मेरे घर बैठे की पेंशन बन गई। आयुष्मान कार्ड का कितना लाभ लोगों को मिला है, बेचारे लाचार थे, बेबस थे, मजबूर थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देने की जो शुरुआत थी। इसी प्रकार से आज 3 बहनों को हम आज उज्ज्वला का कनेक्शन यहाँ पर देकर जाएंगे। और यहाँ पर जितने लाभार्थी जो लोगों के हित की चीज़ें हो सकती हैं, चाहे उनका लोन की बात है, चाहे उनको बागवानी की होने वाली सुविधाओं की बात है, बिजली विभाग की जो समस्याएं उनके समाधान की बात है, उन सभी के बारे में लोगों को आज जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे सभी मीडिया मैन, मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के हरनौली गांव पहुंची है, जिसमें हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरलाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया है। मौके पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। कहा कि विकसित भारत यात्रा के जरिए जनता को भरपूर लाभ दिया जा रहा है, जनता का समर्थन भी मिल रहा है, लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण हो रहा है। और इस मौके पर आपको बताएं कि विकसित भारत यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए गए बयान पर भी स्कूल शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहे, और वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीला कार्ड बढ़ना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे, और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है और उनकी समस्या का समाधान भी है। तो तब था अगर हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं। सरकार किसके लिए? गरीब आदमी के लिए है सरकार। अगर सरकार स्वयं जाएगा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही, तो मैं समझता हूँ कि तो सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है सही कि हम उनकी समस्याओं का समाधान। निश्चित तौर से देखिए, कुछ ऐसे निकम्मे लोग समाज में उठते हैं, क्या करें? तो हमारा तो काम ये है कि उनको कानूनी रूप से सजा देने का, और वो कानूनी रूप से सजा दे दी। वो अभी जेल में अंदर भी है और उसको टर्मिनेट भी कर दिया। तो किसी को भी ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को जो इस प्रकार का काम करेगा सरकार के पद पे रहते, तो उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी उसके खिलाफ। और हम समझते हैं कि अभिभावक के बाद सबसे ज्यादा सेफ जो बच्चे होते हैं वो टीचर के पास होते हैं, लेकिन अगर टीचर ऐसे गलत हरकत करेगा। कैथल के तहबुताना गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक ईश्वर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। साथ ही विधायक ने विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया है। करनाल के गांव नलवी पार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें घरौंदा से बीजेपी विधायक हरविंद कल्याण ने शिरकत की है। इस दौरान विधायक ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिदिन हजारों लोग जुट रहे हैं। इस दौरान हेल्थ कैंप में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झज्जर जिले के सिकंदरपुर गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी जिला सचिव प्रवीण गर्ग, बीजेपी नेता नरेंद्र जाखड़ मौजूद रहे हैं। इस दौरान बीजेपी जिला सचिव गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोच कि एक मंच पर सभी सुविधाएं लोगों को दी जाए, उसके तहत भारत संकल्प यात्रा जो कि पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा हर एक गांव में, छोटे से छोटे गांव में भी ये संकल्प यात्रा पहुंचने का जो संकल्प लिया गया वो एक सराहनीय कदम है। उसके माध्यम से ही लोगों की समस्याएं दूर की जाती हैं। किसी की बुढ़ापा पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, उसको दूर करने का एक प्रयास है और लगभग लोगों को इस सुविधा का फायदा भी मिल रहा है। 2047 तो एक मोदी जी का संकल्प है ही, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा 2047 काफ़ी नहीं है। कांग्रेस ने बहुत साल इस देश में राज किया और लगभग जो काम आज मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में हुए हैं, इतने साल अगर कांग्रेस सरकार में हो जाते तो शायद ये देश आज सोने की चिड़िया होता। जिस मुहिम के तहत आज नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी भारतीय जनता की सरकार ये इस देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने के उसमें संकल्प में लगी हुई है, तो ये अभियान 2047 से भी आगे जा सकता है। करनाल के असंध खंड के पंघाला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने विभिन्न विभाग के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया है, सरकार की योजनाओं की जानकारी ली है। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीणों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए गए। इस दौरान लोगों ने विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई है।
कैथल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिनंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया गया है, लाभार्थियों से संवाद किया गया। साथ ही लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के पात्रों को गोल्डन कार्ड सौंपे गए। इस मौके पर सभी ने विकसित भारत का संकल्प लिया। नूंह जिले के नगीना गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सरकारी विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए। इस दौरान सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। सिरसा जिला के गांव चोरमार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आपको बताएं कि कार्यक्रम हुआ, जनसंवाद भी किया गया, जिसमें सरकार ने जो स्टॉल लगाए गए विभागों के उसके बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग स्टॉल पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनको योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा